आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका पर। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर आपकी यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 11 है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12 का लघुत्तम समापवर्तक है। द लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी एलसीएम ऑफ 2/3, 4/9, 5/6 एंड 7/12 इज। ऑप्शन ए हमारा 1/18 है, ऑप्शन बी हमारा 1/36 है, ऑप्शन सी हमारा 35/9 और ऑप्शन डी है हमारा 140/3। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12 का क्या निकालना है, हमें यहाँ पर इसका एलसीएम निकालना है। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर जब हमें किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए कहा जाता है तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन यानी जो भिन्न के हमारे अंश दिए गए होते हैं उसका हम एलसीएम निकालते हैं, और जो हमारे भिन्न के हर होते हैं उन्हों का हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे भिन्नों के अंश क्या है, यहाँ पर भिन्नों के अंश है हमारे 2, 4, 5 और 7। ये क्या है, ये हमारे भिन्नों के अंश है। तो हम यहाँ पर इसका क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे। और भिन्नों के हर क्या है, हमारे भिन्न के हर है हमारे 3, 9, 6 और 12। इन सभी का क्या निकालेंगे, इन सभी का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 2, 4, 5, 7 का एलसीएम, 2, 4, 5, 7 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले हम 2 से निकालेंगे, 2 से एक बार में, 2 से दो बार में, 5 और 7 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद हम 2 से निकालेंगे, 2, 1, 5, 7 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद फिर हम 5 से करेंगे और उसके बाद फिर हम 7 से करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा दो। ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 2 दूनी 4, 5 20 और 7 ये हमारे 140 के बराबर आ जाएगा। तो 2, 4, 5 और 7 का एलसीएम हमारे किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 140 के बराबर। 140 के और 3, 9, 6, 12 का जो हमारा एचसीएफ है ये हमारा क्या होगा, एचसीएफ इन सभी का हमारा 3 होगा। तो इस हमारी जो हमारी गिवन फ्रैक्शन है, बहुत सारी हमें फ्रैक्शन दी गई थी, हमें क्वेश्चन में पूछा था उसका एलसीएम क्या है, तो हमारा आंसर कितना होगा, एलसीएम है उसका 140/3। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। एलसीएम कितना होगा इन सभी फ्रैक्शन का, 140/3 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 4x, 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 बराबर है 24 के, तो 2x की पावर x का मान क्या होगा। इफ 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x की पावर x। ऑप्शन ए √5, ऑप्शन बी है हमारे 25, ऑप्शन सी 125 और ऑप्शन डी हमारे 25 √5। तो यहाँ पर हमारे क्या दिया गया है, 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 किसके बराबर है, हमारा 24 के बराबर है। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x और बट्टे में हमारे कितना आ जाएगा, 4 किसके बराबर, 24 के बराबर। तो 4x हमारा, 4 की पावर x हमारा बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, 1 माइनस 1/4 हमारा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, ये हमारा 24 के बराबर है। 4 की पावर x और इधर कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे, 1 माइनस 1/4 की हमारी वैल्यू आएगी 3/4, जो हमारे किसके बराबर है, 24 के। तो यहाँ पर हमारा 4x किसके बराबर हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा हमारा 24 × 4 और बटे में हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 की पावर x और बराबर में हमारा 24 × 4/3, 3 से काटेंगे तो 8 बार में। तो 4 की पावर x किसके बराबर हो जाएगी, 4 की पावर x हमारी 32 के बराबर हो जाएगी। यानी हमारी 2 की पावर 2x किसके बराबर हो गई, ये हो गई हमारी 2 की पावर 5 के बराबर। तो हमारा बेस दोनों का सेम है, तो एक्सपोनेंट देखेंगे हम तो 2x किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 5 के बराबर हो जाएगा। तो x हमारा 5 के बराबर हो गया, तो x किसके बराबर होगा, x बराबर होगा हमारे 5/2 की वैल्यू किसकी पूछी गई है, हमें यहाँ पर 2x की पावर x की वैल्यू पूछी गई है। 2x की पावर x की हमसे वैल्यू पूछी गई है। 2x की वैल्यू कितनी आई है, 2x की वैल्यू हमारी 5 है और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है हमारी 5/2। ये हमारे किसके बराबर होगा, 5 की पावर 5/2 हमारा बराबर होता है 25 √5 के बराबर। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। 2x की पावर x का मान कितना होगा, हमारा 25 √5, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात कितना होगा? जो हमारी दो संख्या है वो तीसरी संख्या से कितनी है? पहली संख्या 20% अधिक है और दूसरी संख्या हमारी कितनी अधिक है? 50% अधिक है। तो यहाँ पर हमारी तीसरी संख्या क्या, तीसरी संख्या हम मान लेते हैं कि हमें बताना है, तीसरी संख्या हमने 100 मान ली है, तो हमें क्या बताना है? उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारी कितनी है, तीसरी संख्या जो है ये हमारी 100 है। तो इसमें हमारी पहली संख्या 100 से कितनी अधिक है? 20% अधिक है। तो हमारी पहली संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर पहली संख्या, पहली हो गई हमारी 120, और जो हमारी दूसरी संख्या है वो कितनी अधिक है? 50% अधिक है। तो हमारी कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या हो गई हमारी 150। दूसरी दूसरी कितनी हो गई? दूसरी हो गई हमारी 150। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन में कहा गया था इफ टू नंबर्स आर टू 20% एंड 50% ग्रेटर देन अ थर्ड नंबर रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो बिटवीन दोस टू नंबर्स विल बी। ऑप्शन ए 2:5, ऑप्शन बी 4:5, ऑप्शन सी 3:2 और ऑप्शन डी हमारा 5:2। हमारी यहाँ पर ये संख्या है, तीसरी संख्या हमारी 100 है, पहली संख्या है हमारी 120 और दूसरी संख्या कितनी है हमारी 150। तो हमें क्या बताना है? इन दोनों संख्याओं का योग बताना है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का, पहली संख्या का और दूसरी संख्या का हमें यहाँ पर रेशियो बताना है। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है हमारी 120 और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या हमारी 150। तो कितना रेशियो हो जाएगा? इनों में रेशियो हो जाएगा 4/5 का, यानी 4:5। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा? 4। तो 4:5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सबसे उपयुक्त रणनीति जिसका उपयोग धनराशि के योगा कुशलता से आत्मसात करने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भूमिका निर्वाह, ऑप्शन बी बहुत सारे सवाल हल करना, ऑप्शन सी सूचना एवं संप्रेषण तकनीक, ऑप्शन डी हमारा प्रतिरूपों का प्रयोग। The most suitable strategy that can be used to efficiently inter-analyze the concept of the sum of money is option A role playing, option B solving numerous problems, option C information and communication technology यानी ICT और option D हमारा use of models। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भूमिका निर्वाह यानी रोल प्लेइंग। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √72 प्लस √72 प्लस √72, हमें किसका मान बताना है? हमें ये जो हमारा समीकरण दिया गया है हमें इसका मान बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारा 18, ऑप्शन बी हमारा 12, ऑप्शन सी हमारा 9, ऑप्शन डी है हमारा 8। वोट विल बी द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। √72 प्लस √72 प्लस √72 और प्लस में हमारा √72 हमारा चलता जा रहा है। तो हमें क्या बताना है? हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम यहाँ पर इसे कैसे सोल्व करेंगे? जब हमारी ऐसी संख्या दी गई होती है जिनों के ऊपर हमारा रूट दिया गया होता है, रूट की जो हमारी वैल्यू होती है वो प्लस में दी गई है, जैसे हमारे √72 प्लस √72 और प्लस √72। तो हम ऐसी संख्या का हम क्या करते हैं? हम ऐसी संख्या के लगातार दो गुणज करते हैं। जो हमारे दो गुणज होते हैं, ऐसे दो गुणज करने हैं हमें जिनों का हमारा जो माइनस करने पर, उन दोनों गुणजों को माइनस करने पर हमारा एक आए। तो हमारे से 72 के हमारे कौन से गुणज है जिनों का हमें माइनस करने पर एक आएगा? तो वो होते हैं हमारे, यानी जो हमारे लगातार दो गुणनफल होते हैं कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर, जिनों का अंतर हमारा क्या है? जिनका अंतर हमारा एक आए। तो वो क्या होंगे? वो होंगे हमारे 72 के 8 और 9। और यहाँ पर हमारा 8 और 9 आया है, क्या है ये हमारे? ये हमारे 72 के ऐसे दो लगातार गुणनखंड जिनका अंतर हमारे क्या है? एक है। अब हमें, यदि हमें जो क्वेश्चन में प्लस का साइन दिया गया है तो हमारी संख्या क्या होगी? ये हमारी 9 होगी, और हमारी अगर माइनस का साइन दिया गया होता तो हमारी संख्या क्या होती? हमारी संख्या होती 8। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? 72 √72 प्लस √72। तो हमें यहाँ पर कौन सा साइन दिया गया है? यहाँ पर हमें प्लस का साइन दिया गया है। तो हमारा आंसर कितना होगा? आंसर होगा हमारा 9। अगर हमारा यहाँ पर √72 माइनस √72 माइनस √72 दिया गया होता तो हमारा आंसर कितना होता? आंसर होता हमारा 8। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी हमारा 9 करेक्ट आंसर है। जब हमें ऐसा समीकरण दिया गया हो जैसे √72 प्लस √72 प्लस √72 सभी की वैल्यू समान हो और हमारा रूट हो प्लस में, तो हम क्या करते हैं? इस संख्या के हम लगातार ऐसे दो गुणनफल करते हैं जिसका उनों का
माइनस करने पर जो है वैल्यू 1 आए तो वो हमारे बराबर गुणनफल हो गए। 8 और 9 माइनस करने पर 1 आएगा यहाँ पर। अगर हमारा माइनस होता तो हमारा 8 होता और प्लस है तो हमारा कितना है 9। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है 9। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 4 में क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय कराने के लिए शिक्षक कहाँ से प्रारंभ कर सकता है। ऑप्शन ए पत्ती, नोटबुक, टेबल आदि वस्तुओं के तलों की तुलना द्वारा। ऑप्शन बी एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर क्षेत्रफल की गणना द्वारा। ऑप्शन सी हमारा किसी आकृति में आने वाली वर्गों को गिनकर क्षेत्रफल की गणना द्वारा। ऑप्शन डी है हमारा अलग अलग आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्रों को स्पष्ट करके। From where can a teacher being to introduce the concept of area in class 4th? Option A by comparing the surface of objects such as leaves, notebooks, tables, etc. Option B हमारा by calculating the area through multiplying the length and width of a rectangle. Option C है हमारा by calculating the area through continuing the unit square contained within a figure. और ऑप्शन डी है हमारा बाय एक्सप्लेनिंग द फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, किसी आकृति में आने वाले इकाई वर्गों को गिनकर क्षेत्रफल की गणना द्वारा। तो यहाँ पर बाय कैलकुलेटिंग द एरिया थ्रू कंटिन्यूइंग द यूनिट स्क्वायर कंटेनिंग विद द फिगर, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आकृति में एक्स डिग्री का मान क्या है, हमें बताना है। जो हमारी आकृति गिवन है हमें इसमें एक्स डिग्री का मान बताना है। ये क्या है हमारा, एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल हमारे डायगोनल जो है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे एंगल बन रहे हैं, एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी। तो यहाँ पर जो है हमारा एंगल सी किसके बराबर होगा, यहाँ पर हमारा एंगल सी इधर वाले एंगल डी के बराबर होगा। तो यहाँ पर एंगल ए कितना है, एंगल ए है हमारा 80 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितना है, ये हमारा 80 डिग्री है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंगल एक्स का मान बताना है। तो हमें किसका मान बताना है, हमें एंगल बी का मान बताना है। एंगल ए हमारा 80 डिग्री है और हमारा एंगल डी किसके बराबर है, एंगल डी हमारा एंगल सी के बराबर है, जो हमारा किसके बराबर है 30 डिग्री के बराबर है। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब हमारा इन ट्राइंगल एंगल ए डी बी ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारा एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी का हमारा जो सम है ये किसके बराबर है, ये हमारा 180 डिग्री के बराबर है। एंगल ए हमारा 80 डिग्री यानी 80 डिग्री है, एंगल डी हमारा 30 डिग्री है और एंगल बी कितना है, एंगल बी हमारा x डिग्री है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे x डिग्री का मान पूछा गया है। तो यह आ जाएगा हमारा 130 डिग्री प्लस हमारा x डिग्री बराबर में हमारा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी किसके बराबर आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 80 और 30 हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 70 के बराबर। 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री हमारे किसके बराबर हो जाएगी, x की पावर, x की जो हमारी वैल्यू है ये हमारी 70 डिग्री के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। x की वैल्यू हमारी किसके बराबर आ गई, x की वैल्यू हमारी 70 के बराबर आ गई। ऑप्शन ए, एंगल है हमें गिवन था, एंगल है हमारा 80 डिग्री था, एंगल डी हमारा एंगल सी के बराबर हो गया 30 डिग्री और एंगल बी की हमसे वैल्यू पूछी गई थी जो हमारा एंगल एक्स डिग्री था। तो हमने बता दिया ये हमारा 70 डिग्री था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 4 के छात्रों को यह स्पष्ट करने के लिए कि शेष शेषफल सदैव भाजक से कम होता है के लिए उपर्युक्त निम्नांकित दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ऑप्शन ए छात्रों को मौखिक रूप से कई बार स्पष्ट किया जाए। ऑप्शन बी भागों के प्रश्नों में मिश्रित भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर स्पष्ट करेंगे। ऑप्शन सी कंचों, गेंदों, पेंसिलों आदि वस्तुओं का भाजक के अनुसार समूहीकरण कर स्पष्ट करेंगे। ऑप्शन डी हमारा भाग के प्रश्नों को बार बार हल करके स्पष्ट करेंगे। इंग्लिश में हमारा सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो टू क्लैरिफाई टू क्लास 4th स्टूडेंट्स दैट द रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिविजर। ऑप्शन ए हमारा एक्सप्लेन इट टू द स्टूडेंट्स वेरिएबली मल्टीप्लाइज टाइम्स। ऑप्शन बी हमारा एक्सप्लेन इट बाय रिप्रेजेंटिंग डिवीजन प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस।
ऑप्शन सी है हमारा एक्सप्लेन इट बाय ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट सच एज मार्बल्स, बॉल्स, पेंसिल, ईटीसी अकॉर्डिंग टू द डिविजर। और ऑप्शन डी है हमारा एक्सप्लेन इट बाय सोल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम रिपीटेडली। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कंचों, गेंदों, पेंसिलों आदि वस्तुओं का भाजक के अनुसार समूहीकरण कर स्पष्ट करेंगे। एक्सप्लेन इट बाय ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट सच एज मार्बल्स, बॉल्स, पेंसिल, ईटीसी अकॉर्डिंग टू द डिविजर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धनराशि 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी? In what time will a sum of money become 4 times itself at a simple interest rate of 15% per annum? ऑप्शन ए हमारा 10 ईयर, ऑप्शन बी हमारा 15 ईयर, ऑप्शन सी हमारा 20 ईयर और ऑप्शन डी है हमारा 30 ईयर। तो हम यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे? हमसे क्वेश्चन में कहा गया एक धनराशि 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। तो हमें बताना है कि वो टाइम कितना है जब वो राशि 4 गुनी होगी। तो हमने मान लिया ये जो हमारा यहाँ पर मूलधन है ये हमारा कितना है? मूलधन हमारा पी है। तो हमारा एसआई कितना हो जाएगा? एसआई हो जाएगा हमारा 3 पी। या हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी सोल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? हमें क्या फाइंड करना है? हमें बताना है कि वो कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि टाइम कितना है। तो टाइम बराबर किसके होगा? n-1 इंटू 100 और अपन में कितना आएगा? हमारा आर। एन हमारा क्या होगा? एन होगा हमारा कितनी गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर एन एन हमारा किसके बराबर है? एन हमारा 4 के बराबर है। 4 - 1 गुणा में हमारे कितना आएगा? 100। और रेट कितनी दी गई थी? रेट हमें कितनी दी गई थी? 15% बराबर हमारे किसकी होगी? टाइम हमें फाइंड करना है। तो टाइम हमारे किसके बराबर हो जाएगा? टाइम बराबर हो जाएगा हमारा 3 × 100 और बट्टे में हमारा कितना आ जाएगा? 15। 3 से काटेंगे 5, बार में 5 से काटेंगे तो ये हमारा टाइम किसके बराबर आ जाएगा? टाइम आ जाएगा हमारा 20 के बराबर। तो कितने वर्षों में वो साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी? तो 20 साल में वो 4 गुनी हो जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 रहता है। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है? द एवरेज ऑफ a set of natural number is 50. If 30 is added to the first number and 5 is subtracted from the last number, the average remains 17.5. How many natural numbers are there in the set? Option A 30, ऑप्शन बी हमारा 20 है, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी है हमारा 15। तो यहाँ पर हम कैसे सोल्व करेंगे? इसे सोल्व करेंगे। मान लेते हैं हमारी संख्या कितनी थी? संख्या जो थी हमारी एक्स थी। संख्या कितनी थी? संख्या मान लेते हैं हमारी एन थी और उनों का औसत कितना है? औसत हो गया उनों का हमारा 15n। 15n उनका क्या है? औसत है यानी टोटल योग। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम में से कितना घटा दिया जाए? 5 घटा दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है? औसत हो जाता है हमारा 17.5। तो यहाँ पर हमारा कितना है? 15n में हमें क्या ऐड करना है? 30 ऐड करना है और उसके बाद हमें अंतिम में से 5 घटाना है। तो ये हमारा औसत कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा हमारा 17.5। इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15n और प्लस में हमारा 25 और इधर हो जाएगा हमारा 17.5n। हो जाएगा हमारा 17.5n। 15n में से हमारा 17.5n जाएगा तो यह आ जाएगा हमारा 25n किसके बराबर हो जाएगा? हमारा 25 के बराबर हो जाएगा। 2.5n किसके बराबर हो जाएगा? हमारा 25 के बराबर हो जाएगा। तो n किसके बराबर हो जाएगा? हमारा 250, यानी यहाँ पे 25 × 10 और नीचे कितना आ जाएगा? हमारा 25 आ जाएगा। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। संख्या जो थी ये कितनी है हमारी? टोटल प्राकृतिक संख्या कितनी है? 10 हमारी टोटल प्राकृतिक संख्या है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर इन सेट? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। 10 है हमारी नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा पी तथा क्यू की वार्षिक आय में 4:3 का अनुपात है तथा उनके खर्च में 3:2 का अनुपात है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक ने 600 रुपये बचाए तो उनकी आय में अंतर है। The ratio of annual incomes of P and Q is 4/3 and the ratio of their expenditures is 3/2. If at the end of the year each saved 600 rupees, then the difference between their incomes is option A 450 रुपए, ऑप्शन बी 500 रुपए, ऑप्शन सी 600 रुपए और ऑप्शन डी है हमारा 700 रुपए। तो
पी और क्यू की वार्षिक आय कितना अनुपात दिया गया है, 4 और 3 का, उनके खर्च में 3 और 2 का अनुपात दिया गया है। तो पी और क्यू की आय कितनी हो जाएगी, आय हो जाएगी पी की तो 4x हो जाएगी और क्यू की कितनी हो जाएगी, क्यू की 3x हो जाएगी। उसी प्रकार खर्च कितना हो जाएगा, खर्च हो जाएगा पी का तो है 3y और हमारा जो क्यू का है, क्यू का 2y। या हम यहाँ पर इसे ऐसे कर सकते हैं, 4x में से 600 माइनस करेंगे तो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 3y के बराबर हो जाएगा, और 3x में से 600 माइनस करेंगे तो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 2y के बराबर हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, 4x माइनस 600 बटे 3x माइनस 600 किसके बराबर हो जाएगा, 3:2 कौनों का खर्च का अनुपात है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 4x माइनस 600 और बराबर में हो जाएगा हमारा 3 गुणा 3x माइनस 600। तो ये हो जाएगा हमारा, आगे सोल्व करते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8x माइनस 2400, 8x माइनस 1200 और बराबर में हमारा 9x माइनस 1800 बराबर 9x माइनस 1800। आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x किसके बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारे 600 के। x किसके बराबर आ जाएगा, x बराबर हमारा 600 के आ जाएगा। तो दोनों की हमारे आय में, दोनों की आय में कितना अंतर हो जाएगा, आय कितनी है 4x और 3x, तो अंतर कितना हो जाएगा 4x माइनस 3x। तो यहाँ पर हमारा अंतर कितना हो गया 4x माइनस 3x। तो किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया, और x किसके बराबर है, x हमारा 600 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 600 हमारा करेक्ट आंसर है। then the difference between their incomes is ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब निकुंज ने किसी भिन्न का 6/7% बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त किया, वह भिन्न होगी। When Nikunj was asked to calculate 6/7 of a certain fraction, he mistaken divide the fraction by 6/7 and obtained a result that was 13/70 greater than the correct answer, then the fraction will be। तो हम यहाँ पर इसे कैसे सोल्व करेंगे, जो निकुंज से कहा गया है, निकुंज से कहा गया है किसी भिन्न का 6/7 बताने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने क्या किया, उसने बाय मिस्टेक, मान लेते हैं हमारा कोई नंबर है एक्स है, उसे उसे क्या बताना था, उस भिन्न का 6/7 बताना था। तो उसने गलती से क्या किया, उस भिन्न को 6/7 से भाग कर दिया। उसने एक्स को किससे भाग कर दिया, 6/7 से भाग कर दिया। तो उसका सही उत्तर से कितना अधिक प्राप्त हुआ है, 13/70 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हो गया हमारा 6x/7 और ये हमारे किसके बराबर हो गया, 7x/6 के। तो उसे कहा तो गया था कि x में किसी मल्टीप्लाई करनी है, 6/7 की मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन उसने क्या कहा, क्या करा, x में से क्या डिवाइड कर दिया, x को 6/7 से भाग कर दिया। तो उसका क्या हुआ, सही उत्तर से 13/10 अधिक आया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा 7x/6 माइनस 6x/7। 7x/6 सही उत्तर से उसका कितना अधिक आया, 13/7 आया है। तो ये हो गया हमारा 7x/6 माइनस 6x/7 किसके बराबर हो जाएगा, 13/70 के बराबर हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे, 6 और 7 का हमारा एलसीएम 42 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 49x और इधर हो जाएगा हमारा 36x। 49x माइनस 36x किसके बराबर हो जाएगा, 13/70 के बराबर हो जाएगा। जब हम 49x में से 36x माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 13x/42 किसके बराबर आएगा, हमारा 13/70 के। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 13x/42 किसके बराबर, 13/70 के बराबर आ गया। हमारा 13 से हमारा 13 कैंसिल हो जाएगा तो किसके बराबर आएगा, हमारा x बराबर हो जाएगा हमारा 42/70 के। तो x किसके बराबर हो गया, हमारा 42/70 के बराबर हो गया। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 से 7 6 42 और 7 से 7 दाम 70। तो ये हो गया हमारा 3/5। तो x किसके बराबर हो गया, x बराबर हो गया हमारा 3/5 के। तो x क्या थी, x मानी थी हमने मूल भिन्न जिसमें निकुंज ने गुणा करी थी। x में गुणा करने के लिए कहा था, लेकिन उसने क्या कर दिया, x में डिवाइड कर दिया 6/7 का। तो x किसके बराबर आया, x बराबर आया है हमारे 3/5 के। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रैक्शन कितनी है, फ्रैक्शन है हमारी 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
गणितीय कौशलों का विकास निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, ऑप्शन बी संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर अधिक से अधिक अभ्यास करना, ऑप्शन सी केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, और ऑप्शन डी हमारा केवल एल्गोरिथम का वर्णन कर। Which of the following method is the most appropriate for the development of the mathematical skills? ऑप्शन ए हमारा बाय ऑर्गेनाइजिंग engaging activities for practice in the classroom, ऑप्शन बी हमारा by clarifying concepts and procedures and providing extensive practice, ऑप्शन सी हमारा by imparting only conceptual knowledge, और ऑप्शन डी हमारा by nearly described algorithm। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर अधिक से अधिक अभ्यास करना, यानी बाय क्लेरिफाइंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसीड्यूर्स एंड प्रोवाइडिंग एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 221 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य है। हमें क्या बताना है? हमें यहाँ पे वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है यदि लाभ हमारा कितना हो, लाभ हमारा 25% हो। तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे? सीपी किसके बराबर? सीपी है हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा एक्स के बराबर है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है हमारे 25% का। जब हमें प्रॉफिट 25% का हुआ है और सीपी हमारे कितना है? एक्स है, तो हमारे प्रॉफिट की जो हमारी अमाउंट है, लाभ की राशि कितनी हो जाएगी हमारी? लाभ की राशि, लाभ की राशि हो जाएगी हमारी x गुणा 25%, यानी हो जाएगा ये हमारा x गुणा 25/100, यानी 25x/100। ये क्या है? ये हो जाएगी हमारी लाभ की राशि। x गुणा 25/100 यानी किसके बराबर? 25x/100। ये हो गई हमारी लाभ की राशि। तो हमें क्या पूछा है? प्रश्न के अनुसार हमसे क्या कहा गया है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में कितने का अंतर है? 200 रुपए का अंतर है। तो हमारी लाभ की राशि कितनी है? x, यानी मान लेते हैं x/4 है। ये क्या है? 25x/100 है। तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा x/4 और x/4 हमारा किसके बराबर है? 210 के बराबर है। तो x किसके बराबर हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा हमारे 840 के। x क्या है? x हमारा सीपी है। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमें वस्तु का क्रिया मूल्य पूछा गया है। एसपी और सीपी में हमारा कितना है? एसपी और सीपी में हमारा कितने का अंतर है? 210 का अंतर दिया गया है। हमसे एसपी पूछा है। सीपी हमारा कितना है? सीपी आया हमारा 840, किसके बराबर हो जाएगा? 210 के। तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा हमारा 1070। तो एसपी कितना हो गया? एसपी हो गया हमारा 1070, जो क्या है? ये हमारा सॉरी 1050। एसपी हो गया हमारा 1050, जो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। देन द एसपी कितना हो गया? सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम इज 1050, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, y का x% प्लस x का y% किसके बराबर होगा? क्या कहा गया है हमसे क्वेश्चन में? y का x% और प्लस में हमारा x का y% हमारा किसके बराबर होगा? तो ये हमारा किसके बराबर होगा? ये हो गया हमारा xy/100, और प्लस में ये भी क्या हो गया हमारा? xy/100 किसके बराबर हो गया हमारा? 2xy/100 के बराबर। तो ये कितना हो गया? xy का कितने परसेंट हो गया? xy का हो गया ये हमारा 2%। कितना हो गया? xy का 2%। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसका मान हमारा किसके बराबर होगा? x% ऑफ y, और प्लस में हमारा y% ऑफ x इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? 2% ऑफ xy, यानी xy के 2% के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित निष्कर्षों तक पहुंचने का विज्ञान है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए हैगवेयर, ऑप्शन बी बेंजामिन पियरे, ऑप्शन सी लोक्स, और ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ रीचिंग कंक्लूजन, हु सेड दिस? ऑप्शन ए हैगवर, ऑप्शन बी बेंजामिन पियरे, ऑप्शन सी लोक्स, और ऑप्शन डी है हमारा नोन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है बेंजामिन पियरे, यानी ऑप्शन बी हमारा बेंजामिन पियरे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि राम की मासिक आय श्याम से 60% अधिक हो तो श्याम की मासिक आय राम से कितनी कम होगी? इफ राम्स मंथली इनकम इज 60% हायर देन श्याम, देन हाउ मच लोअर इज श्याम्स मंथली इनकम देन राम्स?
ऑप्शन ए 37/1/2, ऑप्शन बी 36/1/2, ऑप्शन सी 30/1/2 और ऑप्शन डी हमारा 35/1/2। ऑप्शन ए हमारा 37 से 1/2, ऑप्शन बी हमारा 36 से 1/2, ऑप्शन सी हमारा 30 से 1/2 और ऑप्शन डी हमारा 35 से ही 1/2। यदि हमारी राम की मासिकाएं श्याम से कितने परसेंट अधिक हो, 60% अधिक हो, यानी 60% अधिक हो, तो यहाँ पर हमारी श्याम की कितनी हो जाएगी, श्याम की हमारी मासिक आय कितनी हो गई, श्याम की मासिक आय हो गई हमारी 100 और राम की कितनी हो जाएगी, राम की हमारी मासिक आय हो जाएगी 160, क्योंकि हमारी ये श्याम से 60% अधिक है। तो हमारा यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें बताना है कि श्याम की मासिक आय राम से कितनी कम होगी। तो हमारा जो परसेंटेज होगा ये कितना होगा, ये हो गया हमारा 160 माइनस यानी 160 माइनस 100/160 और गुणा में हमारा कितना आएगा 100। ये हो गया हमारा 60/100 और गुणा में हमारा कितना है 100। 160, 60/160 और गुणा में हमारा कितना 100। दो जीरो से हमारी जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 से करेंगे 3 बार में और 2 से करेंगे 8 बार में, तो ये हमारा किसके बराबर आ गया, ये बराबर आया है हमारे 300/8 के। जब हम 300/8 को सोल्व करेंगे तो आएगा ये हमारा 37/1/2 के बराबर आएगा। तो ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा हमारा 37/1/2 के बराबर आएगा। जब हम इसे यहाँ पर 4 से काटेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 37/1/2 के। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, 37/1/2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समय के अंतरालों के साथ आंकड़ों में परिवर्तन दर्शाता है। ऑप्शन ए दंड आलेख, ऑप्शन बी आयात चित्र, ऑप्शन सी वृत्त आलेख और ऑप्शन डी हमारा रेखा आलेख। शो चेंजेस इन डेटा ओवर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऑप्शन ए बार ग्राफ, ऑप्शन बी हिस्टोग्राम, ऑप्शन सी सर्कल ग्राफ और ऑप्शन डी है हमारा लाइन ग्राफ। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है लाइन ग्राफ यानी रेखा आलेख। समय के अंतरालों के साथ आंकड़ों में परिवर्तन कौन दर्शाता है, रेखा आलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन ए बच्चों की विचार प्रतिक्रिया का गणितीकरण, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को हल करवाना, ऑप्शन सी बच्चों को रोजगार योग्य बनाना और ऑप्शन डी हमारा बच्चों का गणित से मनोरंजन करना। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल इज। ऑप्शन ए हमारा द मैथमेटिजेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू प्रोसेस, ऑप्शन बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम गिवन इन द टेक्स्ट बुक, ऑप्शन सी मेकिंग चिल्ड्रन एम्प्लॉयबल और ऑप्शन डी हमारा इंटरटेनिंग चिल्ड्रन विद मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों के विचार प्रतिक्रिया का गणितीकरण, द मैथमेटिजेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू प्रोसेस। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, प्राकृतिक संख्याओं में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि प्राकृतिक संख्याओं में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होता है। ऑप्शन ए योगात्मक तत्समक, ऑप्शन बी है हमारा योग क्रम विनिमय नियम, ऑप्शन सी गुणात्मक तत्समक और ऑप्शन डी है हमारा ये सभी। Which of the following properties is not posed by natural numbers? Option A additive identity, option B commutative law of addition, ऑप्शन सी हमारा मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटीज और ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है गुणात्मक तत्समक यानी हमारा मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है। 77 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। A merchant earns a profit of 10% even after offering a discount of 10% on the market price. The cost price of an item with a market price of 77 रुपए will be। ऑप्शन ए 63 रुपए, ऑप्शन बी 69.30 रुपए, ऑप्शन सी 69 रुपए और ऑप्शन डी हमारा 84 रुपए। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे सीपी अपॉन एमपी बराबर 100, सीपी अपॉन एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और अपॉन में हमारा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और अपॉन में हमारा कितना आएगा 100 प्लस
प्रॉफिट परसेंट। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें सीपी फाइंड करना है, यानी हमें क्रय मूल्य फाइंड करना है। एमपी हमारा कितना दिया गया है, 77 दिया गया है। कितने का डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट देने के बाद भी कितना लाभ कमाता है, 10% ही हमारा लाभ कमाता है। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, वो 10% का दे रहा है, और लाभ कितना कमा रहा है, लाभ भी वो 10% का ही कमा रहा है। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा सीपी अपॉन 77 इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 110। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सीपी बराबर 90 अपॉन 110, और गुणा में हमारा कितना आएगा, गुणा में आएगा हमारा 77। सीपी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा 90 अपॉन 110, और इंटू में हमारा कितना आ जाएगा 77। एक जीरो से हमारी एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 11 से काटेंगे 7 बार में, तो हमारा सीपी किसके बराबर हो जाएगा, सीपी बराबर आ जाएगा हमारे 63 के। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा 63 रुपए है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा सीपी किसके बराबर है, सीपी हमारा 63 के बराबर है। तो हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस का यहीं पर एंड होता है। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं तक। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आज के प्रैक्टिस सेट का आपका क्या स्कोर रहा है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, यानी ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।